सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू जिसको लेकर कोई आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि इस पहलू को लेकर किसी ने भी अपना पक्ष नहीं रखा होगा। खासकर जब हम बात करते हैं बहुत सारे इसको लेकर हम बात करेंगे। ये जो बजट है, बजट में एक बात, ये हम एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ये एक बजट है, बजट का एक डॉक्यूमेंट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज अपना 7वां बजट पेश किया गया है और इस बजट में देखने से कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि ये जो बजट है वो देश का बजट नहीं, खासकर बजट को देखकर साफ नजर आ रहा है कि ये बजट 3 राज्यों को फोकस कर बनाया गया है। मेन जो इस बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है वो आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि उनको विशेष पैकेज दिए गए हैं। मैं हूं नरेश शर्मा, अपडेट पंजाब टीवी पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय बजट की। केंद्रीय बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। कैसी उम्मीदें थी? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और पूर्ण बहुमत ना मिलने के चलते उनको नीतीश कुमार और चंद्रबाई नायडू जो टीडीपी के नेता हैं उनकी सहारा लेना पड़ा। उनकी बैसाखियों पे इनकी सरकार चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि इन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी सरकार को स्थिर रखने के लिए इन राज्यों को विशेष पैकेज देने की आज बजट में घोषणाएं की हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अभी तो पहला बजट है मोदी सरकार का, अभी तो 5 साल सरकार अगर सत्ता में रहती है तो कहीं ना कहीं इन जो इनके सहयोगी पार्टियां उनका दबाव इन मोदी सरकार पे रहेगा। हालांकि बिहार एक गरीब राज्य है, आप जानते हैं, तो बिहार ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैकेज मांगा था, लेकिन अभी जो उनको जो बिहार को टोटल पैकेज दिया गया वो 54,000 करोड़ का ही पैकेज दिया गया, जिसमें इसमें 26,000 करोड़ का जो पैकेज है वहाँ की वो सड़कों के निर्माण के लिए दिया गया, 21,000 करोड़ रुपया जो पावर प्लांट के लिए दिया गया। इसके अलावा जो 15,000 करोड़ का उनको, इसके अलावा जो 11,000 करोड़ है वो उनको वहाँ के जो आपदा, बाढ़ आपदा के लिए दिया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को इन्होंने 15,000 करोड़ का पैकेज दिया है। अभी आंध्र प्रदेश के एक नेता ने कहा है कि बीजेपी ने वायदा किया था कि उनको 60,000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, लेकिन अभी इन्होंने 15,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि आने वाले जो बजट होंगे उन पर भी कहीं ना कहीं इन पर बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन पर इस चीज़ का दबाव रहेगा। एक बात ये भी सामने है कि अगर बीजेपी बहुमत में होती, अगर बीजेपी बहुमत में इनकी सरकार होती तो शायद जो आज बजट पेश हुआ है ऐसा बजट पेश ना होता। दूसरी बात, इससे पहले भी गठबंधन की सरकारें रही हैं, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार रही, उस समय भी काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं। हालांकि वो गठबंधन की सरकार थी, उस समय बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस गठबंधन की सरकार में कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है, जो मोदी पे काफ़ी कहीं ना कोई प्रेशर है इनका, क्योंकि अगर ये चीज़ें, अगर सरकार पूर्ण बहुमत में आती बीजेपी की तो शायद उनको ये जो आज पैकेज है ये नहीं मिलते। लेकिन अब इस बजट से निराशा सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, वो आई है मिडिल क्लास को, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है। और इस बजट में एक चीज़ सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट है वो महंगाई की कोई ज़्यादा खुलकर बात नहीं की गई। महंगाई को लेकर एक तो शब्द बोले हैं कि महंगाई थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन महंगाई को लेकर कोई इतना बड़ा बजट में जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा हम किसानों की बात करते हैं, किसानों को लेकर भी इस बजट में कुछ खास नहीं कहा गया, सिर्फ यही कहा गया कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि मोदी सरकार बार बार दावा करती है कि हम किसानोों की आमदन डबल कर देंगे, लेकिन इस बजट में कृषि के लिए रखा है, उसमें से आपको देख सकते हैं कि 60,000 करोड़ तो किसान निधि में चला जाएगा, जो किसान निधि जो किसानों को पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो बाकी इसके अलावा आप देखा होगा किसानों के ना कि जो उनके बीज पर जो सब्सिडी दी गई है, जहाँ फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं, उसके अलावा किसान है जो डीजल यूज़ करता है, उसको लेकर भी कोई ऐसी कोई सरकार ने उसमें कोई राहत नहीं दी गई, ना MSP की गारंटी दी गई है। किसानों को लेकर कुछ नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं पंजाब को भी पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। हम इसके खिलाफ नहीं है कि इनको आंध्र प्रदेश को क्यों पैकेज मिला, या बिहार को क्यों पैकेज दिया, हम उड़ीसा को क्यों पैकेज दिया, क्यों, ठीक है उनकी ज़रूरतें हैं,
लेकिन सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। इस समय बहुत बड़ी स्टेटें हैं जो आर्थिक संकट से गुजर रही हैं, जो वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। उनमें तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। इस समय इस समय बॉर्डर पार से जो ड्रोन आ रहे हैं, जो नार्को टेररिज्म है, वो एक बहुत बड़ा पंजाब पे खतरा बना हुआ है। पंजाब सरकार हालांकि उसके लिए फाइट कर रही है। पंजाब में भी कुदरती आपदाई फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं पंजाब ने इससे पहले टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। टेररिज्म का भी बहुत सारा जो कर्जा पंजाब पे रहा, हालांकि लेकिन पंजाब को भी पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया है, मिडिल क्लास को नज़रअंदाज किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में जो विदेशी कारपोरेट है उनके टैक्स को कम कर दिया गया है, उनके 5% कम कर दिया गया, उनको थोड़ी राहत दी गई है। तो इस बजट में एक सबसे जो एम्प्लॉइज हैं, खासकर 2004 के बाद, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है देश में, उसमें इन्होंने जो एनपीए में जो इनकी जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें सरकार का योगदान 10% था, जिसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए, सबसे बड़ा इसमें क्या है कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो पहली पंजाब सरकार 14% दे रही है कर्मचारियों को। न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार अपना हिस्सा डाल रही है। इस करके पंजाब के कर्मचारियों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, कहीं लग नहीं रहा कि उनको कोई फायदा हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं इस बजट में से साफ नजर आ रहा है। अब देखिए, मनरेगा के लिए सरकार ने 86,000 करोड़ रखा है, जबकि लास्ट टाइम 98,000 करोड़ रखा था। मनरेगा का भी पैसा इन्होंने कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस बजट पे हाँ, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जो हम आपसे आपके सामने लाएंगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जिसको लेकर कोई आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि इस पहलू को लेकर किसी ने भी अपना पक्ष नहीं रखा होगा। खासकर जब हम बात करते हैं, बहुत सारे इसको लेकर हम बात करेंगे। ये जो बजट है, बजट में एक बात, ये हम एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ये एक बजट है, बजट का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कहा होगा कि रुपीज कम फ्रॉम, के पैसा कहाँ से आएगा, जो पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पे खर्च होगा। तो पैसा बताते हैं कहाँ से आएगा। आपको हैरानी होगी, इसमें एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पक्ष देखेंगे आप, बहुत ही दिलचस्प पहलू हम इसमें आपको बताएंगे। वो पहलू ये है कि इसमें ये कहा है कि 27% जो पैसा है वो बोरिंग से आएगा, कर्जे से आएगा, जो हम मार्केट बोरिंग करते हैं उससे आएगा, जबकि इनकम टैक्स से 19% आएगा, और जो यूनियन टैक्स ड्यूटी है वहां से 5% आएगा, जीएसटी से 18% आएगा, नॉन टैक्स रिसीव से 9% आएगा, नॉन डेट कैपिटल रिसीव से 1% आएगा, और कस्टम से 4% आएगा। इसका मतलब, और दूसरी बात, इनकम टैक्स से 19% इनको आमदन होगी। वहीं जो इंटरेस्ट पेमेंट्स सरकार ने देनी है वो भी 19% ही बनती है। इसका मतलब इनकम टैक्स से जितनी सरकार को पैसा आएगा वो सारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सरकार, केंद्र सरकार की वित्तीय हालत भी बहुत नाजुक दौर में है, वो भी इतनी उसकी सिचुएशन मजबूत नहीं है, हालांकि बड़े दावे जो कर रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट बताता है कि सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा, वो भी 27%, जो अपने खर्चे पूरे करने के लिए जो बजट में इन्होंने प्रावधान किए हैं कि इतना पैसा इसलिए रखा है, उसको खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को आपको 27% मार्केट से कर्जा लेना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या बताया कि कहाँ कहाँ पे खर्च होगा। पेंशन पे 4% खर्च होगा, उधर सैलरी पर 9% होगा, तो कैपिटल स्पॉन्सर्स जो स्कीम्स ने उस पर 8%, फिनांस कमीशन एंड अदर के लिए 9% रखा है इन्होंने, स्टेट शेयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के लिए 21% रखा है, डिफेंस के लिए 8% रखा है, सब्सिडीज़ के लिए 6% रखा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उसके लिए 16% रखा है। तो यही पे खर्च होना, तो कहीं ना कहीं इस जो सरकार का जो बजट से साफ नज़र आ रहा है कि सरकार की वित्तीय हालत भी ऐसी है कि उनको कर्ज लेकर ही काम चलाना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा है कि इस बजट में सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्ज लेकर ही जो खर्चे पूरे होंगे। वहीं और स्टेटें भी ये मांग कर रही हैं कि उनको उनको राहत दी जाए, क्योंकि राहत भी कहीं ना कहीं ये एक बहुत सारे राज्य हैं जो उनकी वित्तीय हालत बहुत नाजुक है, उनको भी ऐसी राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस समय अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को खुश करना जरूरी है, और आगे भी खुश करना पड़ेगा। और
इस तरह आप देख सकते हैं कि बजट में बहुत चीज़ें मोबाइल सस्ता कर दिया, चार्जर सस्ता कर दिया, लेकिन कहीं भी मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत नहीं दी गई, महंगाई की कोई बात नहीं की गई, बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है। वही इन्होंने कहा है कि हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे, वहाँ उनको ट्रेनिंग देंगे, उसको कम करेंगे, और जो इन्होंने कुछ इन्होंने इस तरह की घोषणाएं की हैं, लेकिन इस बजट से कहीं ना कहीं किसान वर्ग भी नाखुश हुआ है। आम जो आम मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी निराशा सहनी पड़ी है। एम्प्लॉइज़ वर्ग को भी इतनी बड़ी कोई खास इन्होंने राहत नहीं दी, सिर्फ वो 3 राज्यों को बड़ी राहत दी है, वही एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।